लिबरल क्यों नहीं अपने आप को इस्लामिक बाउंड्री के अंदर लेके आना चाहता? क्यों नहीं अपने आप अपनी लाइफ को विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इस्लाम लेके आना चाहता? जो इस्लामिक बाउंड्रीज डिसाइड हो चुकी है, क्यों नहीं अपने आप को लेके आता? मेन इस्लामिक जो लिबरलिज्म का एजेंडा है, लिबरल्स का एजेंडा है, वो है क्या? वो एजेंडा ये है कि भाई मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा, वो चाहे आपके इस्लाम में अलाउ हो या डिसअलाउ हो, जो मर्जी हो, मैंने वो करना है, मेरी जो मर्जी। मुझे ये बताइए, मैं सिर्फ आपके सामने दो एग्जांपल रखूंगा, अगर आप उन दो एग्जांपल में अपनी इसी सोच को पूरा कर रहे हुए तो यस, आपको अलाउड है, जो मर्जी सोचो आप। अगर दो एग्जांपल में आप नहीं कर रहे तो फैसला आप खुद कर लीजिएगा। द फर्स्ट एग्जांपल इज पाकिस्तान का लेजिस्लेटिव सिस्टम जो है, जब भी अगर फॉर एग्जांपल हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, उधर कोई भी डिसीजन जो हो रहा है, हम अपने आप को कानून के अंदर समझते हैं या गलत समझते हैं? डेफिनेटली हम अपने आप को कानून के सामने एक किस्म का सरेंडर करते हैं, मतलब जो लॉ कहेगा वो बात प्रिवेल करेगी, मेरी कोई हैसियत नहीं है। ऐसी जब लॉ की हम मान रहे हैं, लॉ किसने बनाया? पाकिस्तान एंटिटी ने, पाकिस्तान के जो सियासतदान पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बनाया। उनकी बात को हम इतनी फोकियत दे रहे हैं कि भाई उन्होंने जो कह दिया, लॉ ने जो कह दिया वो बात लागू होगी, क्या मर्जी हो जाए। हम अपने आप को उस कोर्ट सिस्टम के सामने सरेंडर कर रहे हैं और मानते खुशी खुशी, हैप्पीली, ठीक है। लेकिन हम अपने आप को अल्लाह ताला की जात के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, उसके अहकाम को नहीं मान रहे। सेकंड एग्जांपल इज जो भी जॉब रिक्वायरमेंट होती है, हम कोई जॉब पर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे को यू नो कि पैंट शर्ट विद टाई अलाउ है आपको, आप शलवार कमीज नहीं पहन सकते मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो वो एक एक्सेप्शन बात है, लेकिन मैं वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं। जब आप उधर वर्ल्ड मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे को सूटेड बूटेड विद टाई जा रहे हो और फ्राइडे को आपको अलाउ है कि आप शलवार कमीज में भी आ सकते हो और आप मतलब सूटेड बूटेड विद टाई इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। आप मंडे वाले दिन शलवार कमीज नहीं पहन सकते, नहीं पहन सकते। उधर आप कहते हो क्या मेरी मर्जी, मैं पहनूं या ना पहनूं, आपको तो अपने मतलब यानी कि काम से गर्ज होना चाहिए, मैं काम आपको डिलीवर कर रहा हूं और आपका तो ये गर्ज होना चाहिए। नहीं, हम उनकी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। क्यों? हम उधर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो एक छोटी सी जॉब के लिए हम अपनी अना को पेश कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अगर इस दुनिया में हमने लाइफ गुजारनी है तो उस लाइफ गुजारने का स्टैंडर्ड मौजूद है, इस्लामिक स्टैंडर्ड, इस्लाम मौजूद है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है। तो हम अपनी थिंकिंग को इधर सरेंडर नहीं कर रहे। हाँ, जुडिशियल सिस्टम है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं मामूली सी चीजों के लिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हम अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे, उसके अहकाम नहीं माने जो उसने कह दिया कि भाई आपकी बाउंड्रीज मतलब यानी कि ये तय है, आपने ये करने हैं, ये नहीं करने, तो हमारी भी वही बाउंड्रीज होनी चाहिए। यस, मैं खुद ये कहता हूं कि आजाद है हर इंसान, हम जो चाहे यस कर सकते हैं, बट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इस्लाम, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम जो हमें इस्लाम ने बता दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अपनी थिंकिंग को दोबारा जनरेट करने की जरूरत है। उसको हम कहते हैं, कॉमर्स वर्डिंग में कहा जाता है इंपेयरमेंट हो गई हमारी थिंकिंग, उसको इंपेयर हो गई है, उसको रीवैल्यू करने की जरूरत है हमें, क्योंकि इंसान का जो थिंकिंग है, उसकी जो थिंकिंग है वो उसका एसेट है। लाजमी नहीं है कि एसेट, हर एसेट फायदा दे आपको, एसेट भी मतलब इंपेयरमेंट के प्रोसेस से गुजरता है, तो हमारी थिंकिंग भी एक इंपेयरमेंट के प्रोसेस से गुजरती है। कोई चीज अच्छी है तो वर्ल्ड कंटिन्यू परसू करो उसको, जो चीज अच्छी नहीं है उसको चेंज करो। तो हमें अपनी सोच को चेंज करना होगा और हमें अपने आप को विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम लेके आना होगा, अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करना होगा। हम एक छोटी सी जॉब के लिए सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, पर अपनी इस जिंदगी के लिए अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा सबसे वर्स्ट टाइम होता है जब हम अल्लाह ताला की बाउंड्रीज को नहीं माने होते, उसको पमाल कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत दे।